हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपाची काफका के बारे में। तो अपाची काफका एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और इसको बनाने वाला कंपनी है अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और इसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज का यूज़ किया गया था वो है जावा और स्केला। अगर हम काफका को एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्टोर है और इसको हम कह सकते हैं स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म भी। हम अगर इसका मेन सपोर्ट की बात करें तो ये रियल टाइम में लार्ज डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सारे हाई लेवल एप्लीकेशन जो आज के टाइम पे मौजूद हैं वो लोग अपाची काफका को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं नेटफ्लिक्स हो गया, ट्विटर हो गया, यूबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। सारे भी हाई लेवल एप्लीकेशन जो भी लार्ज डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लार्ज डेटा प्रोसेसिंग में काम करते हैं, वो लोग काफका का इस्तेमाल करते हैं। काफका को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा डेटा और डेटा ट्रांसफ़र को। तो ये जो हाई लेवल एप्लीकेशंस होते हैं ये अपने मिलियंस यूजर का डेटा जो होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, आज के टाइम में एवरेज इंसान 8 से 10 एप्लीकेशन पर डे यूज़ करता है। और एप्लीकेशंस यूज़ करने का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ डेटा उसी एप्लीकेशंस के ज़रिए से कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ डेटा उसको इनपुट देते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशंस का मेन मोटो यही होता है कि हम लोग उस इंस्ट्रक्शन लें और एक रिस्पॉन्स पास करें। तो अगर हम एक मॉडर्न पॉपुलर एप्लीकेशन को लेके चलें तो आज के टाइम पे हर एक पॉपुलर एप्लीकेशंस का मिलियंस ऑफ यूजर होते हैं जो कि एक ही टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या तो फिर डेटा इनपुट कर रहे होते हैं या फिर डेटा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसी मैकेनिज्म को हम लोग काफका के एंगल से आज समझने वाले हैं। इस चीज़ को अगर हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझें तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैब बुकिंग एप्लीकेशंस का। तो अगर हम कैब बुकिंग एप्लीकेशन की टेक्निकलिटी को समझें तो ये एप्लीकेशंस को मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे होंगे और सेम टाइम पे मल्टीपल ड्राइवर होंगे जो कि ये सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मतलब यूज़र को प्रोवाइड करेंगे। तो जब भी एक कस्टमर इसमें रिक्वेस्ट करेगा एक कैब के लिए तो ये रिक्वेस्ट जाएगा एप्लीकेशंस के पास। एप्लीकेशंस वहाँ से अपना लॉजिक परफॉर्म करके और ड्राइवर को एक नोटिफिकेशन देगा। तो ये हो गया मोटा मोटा एप्लीकेशंस का काम, मतलब यूजर से इनपुट लेना, ड्राइवर को नोटिफाई करना, ड्राइवर नोटिफिकेशन की बेस पे कस्टमर के पास पहुँच जाना। तो ये मोटा मोटा काम हो गया। अगर इस एप्लीकेशंस को हम इंटरनली समझेंगे अच्छे से तो जब भी एक कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा एक कैब के लिए तो ये रिक्वेस्ट जाएगा एप्लीकेशंस के पास। एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट भेजेगा ड्राइवर के पास, अपना लॉजिक लगाने के बाद ड्राइवर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। साथ ही साथ वो एक डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा, वो भी एक रिक्वेस्ट हुआ। वो सिक्योरिटी टीम को एक रिक्वेस्ट भेजेगा जहाँ से वो सिक्योरिटी का जो भी लॉजिक होगा वो परफॉर्म होगा। एनालिटिक्स के लिए एक रिक्वेस्ट जाएगा जहाँ पे कि एनालिटिक्स का काम होगा। लॉग्स के लिए एक रिक्वेस्ट जाएगा जैसे कि लॉगिंग थिंग्स होगा, जैसे कि मॉनिटरिंग वगैरह होगा वहाँ पे। तो हमारा मतलब एक कस्टमर का एक सिंगल रिक्वेस्ट को लेके एप्लीकेशन मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब जो डेटा एक कस्टमर भेज रहा है सिंपल डेटा, वो डेटा क्या हो रहा है मल्टीपल फैक्टर में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि और रिप्लिकेट हो रहा है। और रिप्लिकेट होने के बाद डिफरेंट एपीआईज के अंदर जा रहा है और वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होके रिस्पॉन्स हम लोगों को बैक दे। तो अगर इसी सिचुएशन में हम लोग अगर हर एक सर्विस को अगर एक एपीआई कॉल करते चलेंगे तो एप्लीकेशंस का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे वो एप्लीकेशंस को मिलियंस ऑफ यूजर यूज़ कर रहे होंगे और मिलियंस ऑफ ड्राइवर्स भी यूज़ कर रहे होंगे और उसके जो रिक्वेस्ट होंगे वो भी मिलियंस में होंगे। तो अगर हम लोग हर एक सर्विस के लिए एक एपीआई कॉल बनाते चलेंगे तो एप्लीकेशंस का परफॉर्मेंस तो डाउन होगा, उससे कस्टमर को भी अपना रिस्पॉन्स टाइम पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं काफका को। मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन के आता है वो आता है मैसेजिंग टूल्स का। इसी प्रॉब्लम को ये एप्लीकेशंस ओवरकम करने के लिए एक मैसेजिंग क्यू टूल्स का यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत सारे मैसेजिंग क्यू टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, पर हम आज बात कर रहे हैं काफका के बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि काफका कैसे इंटरनली ये डेटा को लेके जाता है, ये डेटा को कैसे रिप्लिकेट करता है, मल्टीपल डेटा में कन्वर्ट करता है और ये कैसे अलग अलग सर्विसेज को भेजता है। तो हम जनरली मैसेज क्यू दो टाइप के होते हैं, एक पीर टू पीर कम्युनिकेशन होता है, एक पब सब कम्युनिकेशन होता है। काफका के केस में ये पब सब कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि इसमें एक पब्लिशर होता है, एक सब्सक्राइबर होता है, माने एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। एक
प्रोड्यूसर एक डेटा जनरेट करता है, काफका उसको लेके प्रोसेस करता है और मल्टीपल कंज्यूमर को वो डेटा भेजता है। तो मल्टीपल कंज्यूमर वो डेटा को कंज्यूम करते हैं। तो काफका की वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हम लोगों को ये डायग्राम को फॉलो करना होगा, जिसमें कि ये एक प्रोड्यूसर है जो कि डेटा सेंड करता है काफका को की वैल्यू की फॉर्मेट में। तो जो की होता है ये टॉपिक होता है और वैल्यू जो होता है वो डेटा होता है। तो जब भी एक प्रोड्यूसर एक की वैल्यू पेयर डेटा को भेजता है वो एक सीरियलाइजेबल फॉर्मेट में भेजता है, जो कि नेटवर्क की एंड में रीडेबल होता है। तो ये डेटा पहले प्रोड्यूसर से जू कीपर में जाता है। तो जू कीपर क्या होता है ना, एक बूटस्ट्रैप सर्वर होता है। तो ये डेटा जब जू कीपर में पहुंचता है तो जू कीपर एक काफका मैसेज ब्रोकर को ये डेटा मतलब ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। तभी ये काफका मैसेज ब्रोकर ये जो की वैल्यू डेटा जो प्रोड्यूसर सेंड कर रहा होता है इसको ये रिसीव करता है, ये अपने अंदर ये टॉपिक में इसको स्टोर करता है। टॉपिक माने एक मेमोरी लोकेशन होता है और ये मैसेज रिप्लिका को प्रोवाइड करता है। मैसेज रिप्लिका उसका रिप्लिकेशन फैक्टर बनाता है, मतलब वो जो की वैल्यू डेटा जाता है वो की वैल्यू डेटा को कॉपी बनाता है, उसका मल्टीपल कॉपीज बनाता है और उसको कंज्यूमर्स को देता है। तो एक डेटा को यहाँ पे अगर हम लोग रिलेशन की बात करें तो एक टॉपिक एक मैसेज ब्रोकर के साथ कनेक्ट होता है, मतलब 1-to-1 कनेक्शन होता है, जबकि एक मैसेज ब्रोकर मल्टीपल कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक मैसेज ब्रोकर से हम लोग मल्टीपल कंज्यूमर के लिए डेटा सेंड कर सकते हैं। इसमें कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला चीज़ नहीं होता है। जैसे कि मैसेज ब्रोकर मैसेज मतलब डेटा सेंड करता है और कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूमर और डेटा को रिसीव करता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं अगर एक टाइप का मतलब वन टाइप का अगर मल्टीपल कंज्यूमर आते हैं तो उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है और उनका एक ग्रुप आईडी प्रोवाइड कर दिया जाता है। बेस्ड ऑन दैट ग्रुप आईडी जो मैसेज ब्रोकर होता है वो ग्रुप आईडी के को फॉलो करके उसको ये डेटा ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसी ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो लोग उस डेटा को कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग काफका सॉफ्टवेयर की बात करें तो काफका सॉफ्टवेयर मतलब काफका इकोसिस्टम, और काफका इकोसिस्टम बनता है बूटस्ट्रैप सर्वर और काफका क्लस्टर को मिला के। तो काफका क्लस्टर क्या होता है, मल्टीपल जो मैसेज ब्रोकर होते हैं, काफका मैसेज ब्रोकर होते हैं, उनको एक साथ अगर रखें तो उसको हम लोग काफका क्लस्टर कहते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि ये मैसेज ब्रोकर कैसे डेटा प्रोड्यूसर से लेता है और कैसे अपने अंदर ये रिप्लिकेशन फैक्टर बना के ये मतलब ग्रुप आईडी के हिसाब से या फिर कंज्यूमर को डायरेक्टली डेटा सेंड करता है। तो अभी अगर हम एक काफका की जो मैसेज ब्रोकर होते हैं उसके इंटरनल अगर देखेंगे तो जब भी एक प्रोड्यूसर से मैसेज जनरेट होता है और वो जो डेटा होता है वो सीरियलाइज्ड फॉर्मेट में पहुंचता है तो वहाँ पे जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है एक टॉपिक। टॉपिक माने तो एक मेमोरी लोकेशन होता है। इस मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। वैसे ही टॉपिक में हम लोग मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पार्टीशन के हिसाब से हम लोग जो भी डेटा प्रोड्यूसर से आता है उसको मल्टीपल पार्टीशन में सेपरेट करके वो डेटा को रख सकते हैं। उसको रखने के बाद वो टॉपिक क्या करता है ना, उसको मैसेज ब्रोकर को प्रोवाइड करता है। तो मैसेज ब्रोकर के अंदर क्या होता है, वहाँ पे भी जो टॉपिक जाएगा वो एक मेमोरी पर्टिकुलर मेमोरी होके जाएगा। तो वो मेमोरी अपना जो भी डेटा होता है अपने अंदर उसको मैसेज रिप्लिका को प्रोवाइड करता है। तो अभी मैसेज रिप्लिका का काम ये होता है कि जो भी डेटा उसके अंदर टॉपिक से वो रिसीव करता है उसको मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट करता है। मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट करने के बाद उसको डिसीरियलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंज्यूमर को देता है। तो कंज्यूमर उसको रिसीव करता है। तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली स्टोरी नहीं होती। यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज ब्रोकर डेटा सेंड करता है कंज्यूमर को और कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है टॉपिक और मैसेज ब्रोकर के बीच में वो 1-to-1 रिलेशन होता है, जबकि मैसेज ब्रोकर और कंज्यूमर के बीच में 1-to-many रिलेशन होता है। मतलब एक टॉपिक सिर्फ एक मैसेज ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो सकता है, जबकि एक मैसेज ब्रोकर मल्टीपल कंज्यूमर को डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस बीच में जो होता है, जैसे कि मैसेज ब्रोकर और हमारा जो कंज्यूमर होते हैं उनके बीच में जब भी डाटा ट्रांसफ़र होता है वो सीरियलाइज फॉर्मेट में होता है। अगर हमको एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को अगर सेम डेटा प्रोवाइड करना होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर का एक ग्रुप बनाते हैं और उसका एक ग्रुप आईडी जनरेट करके उसको हम लोग
मैसेज ब्रोकर को देते हैं। तो मैसेज ब्रोकर अभी क्या करता है, वो बेस्ड ऑन दैट ग्रुप आईडी वो डेटा को ट्रांसमिट करके फॉरवर्ड कर देता है। तो उसी ग्रुप के अंदर जितने भी कंज्यूमर आएंगे वो सारे कंज्यूमर वो डेटा उनको मिल जाएगा। वो मिलने के बाद अपनी जो भी प्रोसेसिंग होता है वो आगे प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए कि कैसे काफका काम करता है, कैसे प्रोड्यूसर मैसेज जनरेट करता है, कैसे टॉपिक उसको स्टोर करता है, कैसे वो मैसेज ब्रोकर को फॉरवर्ड करता है, मैसेज ब्रोकर कैसे कंज्यूमर को देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग काफका को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी विंडो मशीन में, और उसको हम लोग कैसे एक एप्लीकेशन लेंगे और उसमें काफका को मर्ज करके उसको एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जिसकी मदद से मतलब काफका की मदद से हम लोग एप्लीकेशंस को चलाएंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे काफका स्केलिंग के बारे में। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।